Hello everyone. In this lecture, we will be discussing about what is basically industrial policy. So industrial policy क्या है? Industrial policy कुछ नहीं है, एक ऑफिशियली एक स्ट्रैटेजी है, कह लो एक स्ट्रैटेजिक एफर्ट है एनकरेज करने के लिए डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी एंड पर्टिकुलरली इट इज़ फोकस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स. सो बस ज़्यादा फोकस होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, पर ये नहीं है कि ओवरऑल टारगेट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. सो इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे प्रोसीजर्स, है ना, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशंस. सम इंसेंटिव्स आर इंक्लूडेड, पनिशमेंट्स आर इंक्लूडेड, टेरिफ पॉलिसी, लेबर पॉलिसी, फिजिकल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. सो ये सब इंक्लूडेड होते हैं. ठीक है. सब इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, वैसे काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैं एंड मेन हमारा फोकस रहेगा वैसे 1991 पर. बट हम आपको बताएंगे कि भाई प्री रिफॉर्म पीरियड के टाइम पे क्या पॉलिसी थी 1948 में, 1956 में, 1977 में, 1980 में. सो इनको मैं अलग से बताऊंगी आपको. ठीक है. तो अभी हम बात करते हैं कि आखिर ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमें क्यों रिक्वायर्ड है. सो सवाल यहाँ उठता है, वाई डू वी नीड एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी. इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमें क्यों चाहिए. सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है हमें इसलिए चाहिए बिकॉज रिसोर्सेज जो हैं बहुत लिमिटेड है. ठीक है. तो रिसोर्स का लिमिटेशंस हैं, उनको कैसे एक मतलब ऐसा क्या करें कि रिसोर्स का लिमिटेशंस जो है उन सब के रहते हुए भी हमारी इकोनॉमी डेवलप करे एंड हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करे. So due to resource limitation, limited size of market, then regulation of private sectors. So private sector एक बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसको रेगुलेट करना, सो उसका रेगुलेशन करना. then regulation of foreign direct investment. सो इन सब कारणों की वजह से हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए कि भाई रिसोर्स का लिमिटेशन है, लिमिटेड साइज़ है मार्केट का, रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. नाउ आखिर क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी का. तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का कुछ नहीं, यही ऑब्जेक्टिव है कि एक वो मेंटेन करे, सस्टेन्ड ग्रोथ मेंटेन करी जाए प्रोडक्टिविटी में. सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या चाहता है, कुछ नहीं चाहता है, बस इतना चाहता है कि एक सस्टेन्ड ग्रोथ हो प्रोडक्टिविटी में, एक एनहांसमेंट हो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में, वी कैन अटेन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस हो, राइज हो ग्लोबल एरिया में, राइज हो, इंक्रीज हो, और एक अचीव करें हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड कैपिटल रिसोर्सेज. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है. एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है कि भाई इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट का एक स्ट्रैटेजिक एफर्ट है, नथिंग एल्स. एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी में रूल्स, रेगुलेशंस, टैरिफ पॉलिसी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, बहुत सब है. हमें क्यों चाहिए ये, बिकॉज रिसोर्स लिमिटेड है, साइज ऑफ मार्केट लिमिटेड है, रेगुलेशन करना है प्राइवेट सेक्टर का, और किसका रेगुलेशन करना है, और हमें रेगुलेशन करना है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का. फिर हमने बात करी ऑब्जेक्टिव्स की. ऑब्जेक्टिव यही है कि एक सस्टेन्ड ग्रोथ हो प्रोडक्टिविटी में, हम एनहांस करें गेनफुल एम्प्लॉयमेंट को, और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस हो, राइज हो ग्लोबल एरिया में, और अचीव करें हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कैपिटल रिसोर्सेज. सो आई होप you must have get an overview of industrial policy. Now in next lecture we will discuss about industrial policy 1948. So don't forget to watch that lecture also. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.